अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीत नवाज और आप लोग देख रहे हैं DGS मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम क्विक बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं जो कि बैच 11 का है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि इसको एम एस वर्ड की इस एक्सरसाइज को एम एस वर्ड के अंदर ही सोल्व करना होगा और इसको सबमिट करना होगा आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से पहले ही इसको सबमिट करना होगा। ड्यू डेट के बाद, एक्सपायर डेट के बाद इसको सबमिट नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम है, इसको भी आप रीड कर लो। आफ्टर कंप्लीट दिस एक्सरसाइज यू शेल बी एबल टू क्रिएट अ फैशन रिटेल स्टोर कंपनी इन क्विक बुक, create chart of accounts in QuickBook, customize the icon bar in QuickBook। सो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पहला ये कहा गया है कि क्रिएट अ कंपनी फैशन रिटेल स्टोर यूजिंग एनी सेट ऑफ ऑप्शन। दूसरा हमारे पास क्या है, यूज योर एड्रेस एट द कंपनी एड्रेस ऑफ यूर फैशन रिटेल स्टोर। और हमारे पास तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट द टाइप ऑफ द फैशन रिटेल स्टोर सोलो प्रोप्राइटरशिप। सो यहाँ पे हमारा चौथा तो है वो है क्रिएट एन आइकन फॉर फैशन रिटेल स्टोर इनवाइस इन आइकन बार ऑफ क्विक बुक कंपनी फाइल। चलिए एक्सरसाइज को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस आप लोगों ने यहाँ पे क्विक बुक को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन कर लो। अगर किसी के पास पहले से इंस्टॉल है तो वो सिंपली बस ओपन कर ले इसको। ओपन करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा। तो सिंपली मैंने यहाँ को इसको यहाँ से हटा देना है सबको। अच्छा, यहाँ पे मैं फाइल की तरफ जाता हूँ और न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने न्यू क्लिक के ऊपर क्लिक कर दिया, न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेस स्टार्ट का बटन नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस का जो जो नाम है वो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, टाइप कर लेना है। तो वहाँ पे हमें क्या लिखा होता, फैशन रिटेल स्टोर। अच्छा, अब ये आप लोगों की मर्जी है, आप यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हो और यहाँ पे सिंपली आप टाइप भी कर सकते हो। तो मैं सिंपली इसको मैंने सिंपली कॉपी किया और कंट्रोल वी के साथ यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। सो ये हो गया इसका नाम। इंडस्ट्री हम यहाँ पे टेम्परेरी ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे रिटेल स्टोर के ही इंडस्ट्री लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है इनवॉलेट इंडस्ट्री। सो आप इसके ज़रिए हेल्प मी के ज़रिए आप से हेल्प भी ले सकते हो। शॉप मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं एज टेम्परेरी यहाँ पे रिटेल शॉप ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली ओके कर ले। अच्छा, ओके करने के बाद ये हमारा पहला टास्क जो है ये कंप्लीट हो गया। अब मैं सीधा क्या करता हूँ, MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंपनी। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्नैपिंग टूल की तरफ जाता हूँ और मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको MS वर्ड के अंदर कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर लेता हूँ।
तो हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है, अच्छा हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पे क्या है, हमारा दूसरा स्टेप जो है वो है, तो हमारा दूसरा स्टेप जो है वो है एड्रेस का। तो यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली KPK पेशावर सदर बाजार लिख देता हूँ। यहाँ पे सिटी जो है पेशावर लिखता हूँ। यहाँ पे अगर आप स्टेट जो भी हो आप यहाँ पे जो है ना चूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टेम्परेरी कर रहा हूँ। ये भी मैं टेम्परेरी करता हूँ। चाइना, ये मैं टेम्परेरी कर रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई सा भी फ़ोन नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने टेम्परेरी जो है ना यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख दिया। अब मैं फिर से स्नैपिंग टूल की तरफ जाऊँगा और यहाँ से एक दूसरा स्क्रीनशॉट स्केच करता हूँ। तो मैं कॉपी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वर्ड फाइल में इसको भी Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ तक तो स्टेप 2 भी हो गया। हमारा स्टेप 3 जो है वो क्या है देखते हैं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप पे ये मैंने पेस्ट किया। सो हमारा तीसरा स्टेप जो है वो है सोल प्रोप्राइटर शिप। मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ। और यहाँ पे और फिर यहाँ पे क्विक बुक की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ पे बिजनेस टाइप में जो है मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसका जो है ना मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ स्नैपिंग टूल के ज़रिए। और यहाँ पे मैं आप सीधा सारे पेज का स्केच ड्रॉ करता हूँ और इसको कॉपी करके MS वर्ड की तरफ आता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे 3 टाइप जो है वो हो गए। यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट इंसर्ट की तरफ जाता हूँ और ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ ताकि हमारा स्टेप 3 दूसरे पेज की तरफ आ जाए। यहाँ पे मैं स्टेप 4 करता हूँ सिंपली। अच्छा, तो हम फिर से क्विक बुक की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं,
क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक कर लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह सा इंटरफेस आया। आपने सिंपली यहाँ इसको जो है ना यहाँ से हटा देना है और यहाँ पे आपने इनवॉइस आइकन को देखना है। अब यहाँ पे नहीं, कस्टमाइज सेटिंग की तरफ आते हैं, कस्टमाइज शॉर्ट की, और यहाँ पे इसको देखते हैं। वॉइस यहाँ पे भी नहीं है तो हम ऐड सेंटर की तरफ जाते। आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद हम यहाँ देखते हैं और यहाँ पे भी नहीं है। हम तो यहाँ पे हम इसको वॉइस और यहाँ पे हम इसको कोई भी शेप दे देते हैं। मैं इधर टेम्परेरी ये वाला शेप दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ऐड ओके के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस बन जाता है। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम फिर स्नैपिंग टूल के ज़रिए इस इंटरफेस से स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसको कॉपी करके एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे एक्सरसाइज हमारे पास सोल्व हो गया है, जिसके 4 स्टेप थे और चारों के चारों हम लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे आप इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको सबमिट कर लेते हैं, या सेव करने के बाद आप लोग इसको सबमिट कर सकते हो सेव एज। यहाँ पे आप लोगों ने इसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है और पीडीएफ फॉर्म में सेव करने के बाद आप इसको जो है ना सबमिट कर सकते हैं।